नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिईन बातमकीन, ये एक नाकाबिल इनकार हकीकत है कि फ़ारान की चोटी से इस्लाम का नैयर ताबा तुलू हुआ। पैगम्बर इनक़िलाब ने सनम कदे आलम के सीने पर चढ़कर सारी दुनिया को एक आलमगीर पैगाम दिया। उस वक्त से लेकर आज तक हर दौर हर ज़माने में हक़ व बातिल और कुफ्र व इस्लाम का ज़बरदस्त टकराव तसादुम रहा है। कोई दौर इससे खाली नहीं। कभी इर्तिदाद की हवा चली, कभी शिय्यत का तूफ़ान आया, कभी सलीबी जंगों के थपेड़े आए, कभी तातारी हमलों ने कसरे इस्लामी की बुनियादों पर यलगार किया, कभी कादियानियत का फितना उभरा। लेकिन तारीख़ के औराक शाहिद है कि जब भी बातिल ने सर उभारा, हक़ ने उसे कुचल दिया। जब भी किसी फ़िरौन का सर उठा तो कोई मूसा पैदा हुआ। कबाइल अरब में इर्तिदाद की आग लगी तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उसे ठंडा किया। सलीबी जंगों का तूफ़ान आया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसका रुख मोड़ा। हिंदुस्तान में शिय्यत की वबा फैली तो मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी ने उसका ख़ात्मा किया। कादियानियत का हमला हुआ तो मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी और अल्लामा कश्मीरी ने उसे ललकार भगाया। रज़ा ख़ानियत की ज़लालत फैली तो मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी ने आलम हिदायत बुलंद किया। मगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान एक ऐसे मगरबी फ़िरौन के फितने में मुब्तला है जो माजी के तमाम शुरूर व फितन से बदरजहा ख़तरनाक है। आज मिल्लत इस्लामिया एक बदतरीन रिद्दत से दो चार है। मगर अफसोस कि हम में कोई सिद्दीक़ व मूसा नज़र नहीं आता। खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफ़ा से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। गुलशन इस्लाम के शिगुफ्ता फूल हो। मुफ़क्किरीन इस्लाम ने लिखा है कि मिल्लत इस्लामिया की तारीख़ के जायज़े से पता चलता है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर होने वाले हमलों में सबसे बदतरीन हमला मगरबी अफ़कार व नज़रियात और यूरोपी तालीम व तहज़ीब का हमला है। जितना नुकसान इससे इस्लाम को हो रहा है उतना किसी फितने से नहीं हुआ, क्योंकि सलीबी जंगों की तलवार जिस्म जान पर लगती थी, मगर मगरबी तहज़ीब का हमला रूह ईमान पर है जिसका कोई इलाज नहीं। ये एक ख़तरनाक रिद्दत है जो खिरमन इस्लाम पर कोहे आतिश फशा बनकर टूटना चाहती है। यह मगरबी तालीम व तहज़ीब एक तूफ़ान ही नहीं बल्कि बरके बेअमा है जो गुलशन इस्लाम को ताख्तो ताराज कर देना चाहती है। यह मगरबी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तालीमी मराकिज़ नहीं बल्कि इस्लाम शिकन तोप खाने हैं। इन इदारों में ऐसे निज़ाम तालीम मुरतब किए गए हैं जो निज़ाम तालीम नहीं बल्कि नस्ल कुशी की संगीन तहरीक है। नौजवान दोस्तों, आपको कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने से मना नहीं किया जाता। खूब पढ़िए और इर्तिक़ा व उरूज की बुलंदी पर पहुँचिए। मिल्लत को आपकी ज़रूरत है। आप ही कौम की तकदीर है। आप ही की तदबीर से हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल संवर सकता है। उनकी माइशत व तिजारत और सियादत व क़ियादत का मसला हल हो सकता है। आप भी गैरों की ज़बान जानकर खारजी फितनों से इस्लाम की हिफाजत कर सकते हैं। दीन इस्लाम की तर्जमानी और उसकी इशाअत का फरीज़ा अंजाम दे सकते हैं। हज़रात, क्या आप शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शख्सियत से वाकिफ़ नहीं? उनकी तालीम व तरबियत भी अक़्ल मादा ही के आगोश में हुई। उन्हें भी मगरबी बेरू अफ़कार व ख़यालात से साबिक़ा पड़ा, मगर इकबाल का ईमान इतना कामिल, यकीन ऐसा मुहकम और ख़ुदी इतनी बुलंद थी कि मादियत और मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन की ज़ाहिरी चमक दमक से इकबाल की आंखें खीरा ना हो सकी। उनकी निगाह हमेशा खाके मदीना ही पर टिकी रही, जिसको खुद अल्लामा इकबाल ने इस तरह कहा है,
खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फिरंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फिरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना वो नजफ़। उसकी वजह यह है कि अल्लामा इकबाल ने इब्तिदा ही में मगरबी तालीमी इदारे और उसके निज़ाम तालीम के मकासद को भांप लिया था और कभी उससे गाफिल ना हुए। हर तरह की दरसगाहों में गए ताहम उनके अज़ाइम से बाखबर रहे। आज हमारे नौजवानों में इसी की कमी है कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आखिर इस मगरबी निज़ाम तालीम का क्या मकसद है। मुकर्रमी सामिईन, आइए मैं आपको बतलाता चलूँ कि मगरबी निज़ाम तालीम का क्या मकसद है और मगरबी इदारे आपको क्या बनाना चाहते हैं। एक मशहूर मगरबी मुफक्किर लॉर्ड मेकाले सन ईस्वी 1856 की तालीमी रिपोर्ट में लिखता है कि हमें हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका तैयार करना है जो रंगो नस्ल और शक्लो सूरत के लिहाज से मशरिकी हो, लेकिन तालीमी, तहजीबी और फ़िक्री एतबार से मगरिब का दिलदादा और पुजारी हो। यह मगरबी निज़ाम तालीम का अंदोहनाक मकसद है और इस मकसद में कामयाबी के लिए अंग्रेज़ों ने जगह जगह तालीमी मराकिज़ कायम किए, जिसके उसूल व क़वानीन मज़हब इस्लाम के उसूल व क़वानीन से यकसर मुख्तलिफ है। वो ये है कि इस्लाम में मज़हब का तसव्वुर ये है कि वो ज़िंदगी का अबदी कानून है। इस्लाम में मज़हब का तसव्वुर ये है कि वो लाफानी निज़ाम ज़िंदगी और दस्तूर हयात है। तो मगरबी निज़ाम तालीम में मज़हब का तसव्वुर ये है कि वो महज शख्सी एतिक़ाद है जिसका अमली ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं। इस्लाम में पहला जुज़ ईमान बिल्लाह है, लेकिन वहाँ अल्लाह का वजूद ही मुसल्लम नहीं। इस्लाम का सारा निज़ाम शरीयत और वही और रिसालत के एतिक़ाद पर मबनी है, लेकिन वहाँ वही और रिसालत ही की हकीकत में शुबा है। इस्लाम के गजूर फ़र्जंदो, ये है मगरबी निज़ाम तालीम और उसके मज़मूम मकासद। अब ज़रा सोचो तो सही कि तुम्हें ऐसी तालीम से क्या हासिल जिसमें तौहीद और रिसालत पर हमला हुआ हो। ऐसी तहज़ीब व तमद्दुन और जिद्दत पसंदी से क्या फ़ायदा जिसमें तुम्हारे मजहबी शआइर व फ़राइज़, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को हद जाहिलियत की रस्म व रिवाज करार दिया जाता हो। अलगर्ज़, मैं ये नहीं कहता कि तुम कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और असली तालीम गाहों में मत पढ़ो, खूब पढ़ो, फजलो कमाल हासिल करो, मगर इकबाल की तरह मकसद पर नज़र रख कर पढ़ो। माहौल व किरदार से दीनों मज़हब का सौदा ना करो, बल्कि इस्लामी तहज़ीब और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पर साबित कदम रहो और अकबर इलाहाबादी का यह नसीहत आमोज़ पैगाम याद रखो। तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ गुब्बारों में उड़ो, चरख में झूलो, बस एक सकून बंदे आजिज़ की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।